हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताया, जो आपका पशु परीक्षण का पेपर है ना, वो जल्दी होने वाला। मात्र आपके सामने एक महीना, एक मंथ ही आपके पास बचा हुआ है आपकी तैयारी अच्छी तरीके से करने के लिए। हम एनिमल प्रश्नों के साथ हम चर्चा करेंगे। आज एनिमल प्रश्नों की पूरी जानकारी आपके सामने होगी। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। उससे पहले आपसे बता दूं, अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ऐसे वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना। और मैं आपको राजस्थान के जो मेले, पर्यटक विश्वविद्यालय सभी के बारे में बताऊंगा ना। आज हम जो भेड़ की नस्ल है और गाय की नस्ल है, सभी नस्लों के बारे में, प्रजनन केंद्रों के बारे में, मेले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब से अपने पहला प्रश्न शुरू करते हैं। एनिमल प्रश्न है पूरे 45 में 45 नंबर लाने की पूरी गारंटी के साथ। यह प्रश्न ये पक्के कर ले अपने नंबर। पहला प्रश्न आपके सामने, भेड़ वंश की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। भेड़ वंश की दृष्टि से राजस्थान प्रथम प्रथम स्थान रखता है। प्रथम स्थान रखता है कौन सा? ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। भेड़ है जो वंश है उसकी दृष्टि से प्रथम स्थान रखने वाला कौन सा है? प्रथम स्थान इनमें से कौन सा है? भेड़ से संबंधित है तो आपका तेलंगाना, बिल्कुल सी तेलंगाना। तेलंगाना बिल्कुल राइट आंसर होगा सी आपका तेलंगाना, याद रखना भेड़ से। अगला प्रश्न आपके सामने ऊंट से दिया गया है। ऊंट से, ऊंट वंश की दृष्टि से राजस्थान देश में स्थान रखता है। अब विशेष नाम क्या दे दिया? राजस्थान। राजस्थान राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी, यह प्रश्न आ सकता है। कब घोषित किया गया? यह भी प्रश्न आ सकता है। यह दोनों ही प्रश्न आपको याद करने हैं। राज्य पक्षी कौन सा है और कब घोषित किया है? 1985, याद रखना है। ऊंट वंश की दृष्टि से राजस्थान देश में स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर ए है एक, ऑप्शन नंबर बी है दो, ऑप्शन नंबर सी है चौथा, ऑप्शन नंबर डी है छठवा। राजस्थान में ऊंट वंश की दृष्टि से, ऊंट वंश, ऊंट के लिए पूछ रहा आपसे। ऊंट के लिए राजस्थान आपका प्रथम स्थान रखता है। देश में प्रथम स्थान रखता है राजस्थान। क्या रखता है? प्रथम स्थान। ऊंट की नस्लें कौन कौन सी है भाई? ऊंट की नस्लें कौन कौन सी है? देखो, जैसलमेरी है, बीकानेरी है। दो तो ये हो गए आपके, जैसलमेरी, एक है बीकानेरी। सवारी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? जैसलमेरी। और जो नाचना है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। दौड़ने के लिए नाचना ऊंट भी है। सबसे अच्छी नस्ल है ऊंट, बीकानेरी नस्ल है। 50% ऊंट बीकानेरी नस्ल के ही है, 50%, ये याद रखना है। ऊंट के लिए 50%, आधा ऊंट कहां पर? बीकानेर में। बीकानेरी नस्ल के ऊंट हैं आधे राजस्थान में। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। अपना तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में है? अभी बताया था प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर डी है आपका अजमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में है? आपका राइट आंसर होगा सी, जैसलमेर। हवेलियों के नगर में, टन्नोट माता के मंदिर में, यहां इनसे याद रख। आप क्या है कि अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। उसके बाद उस प्रश्न को हल कीजिए, इस मेथड को काम कीजिए। इसे कौन सी विधि कहते हैं? इसे प्रश्न उत्तरी विधि कहते हैं। विधिया। आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम ऊंट किस जिले में है? न्यूनतम यानी कम संख्या में ऊंट। ऑप्शन नंबर है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका बाड़मेर। राजस्थान में कम ऊंट कहाँ के हैं? कम प्रतिशत वाले ऊंट, जल्दी बताएं। न्यूनतम आपके ऊंट प्रतापगढ़ में है। आपने न्यूनतम प्रतापगढ़ में है और अधिकतम जैसलमेर में है। प्रतापगढ़ जैसलमेर याद रखना है। प्लस माइनस, इनसे यह प्रश्न देख ले, प्लस माइनस है ना, प्लस और माइनस, इनसे देख ले। और यहाँ देश के 84.43% ऊंट है राजस्थान में। कितने? 84.43% ऊंट पाए जाते हैं राजस्थान में, ओनली फॉर। मैं ऐसे कह सकता हूं राजस्थान में ऊंट एक अधिकार प्राप्त है, ऐसे मानो। पांचवा प्रश्न है, भारत का एकमात्र ऊंट संरक्षण केंद्र किस जिले में है? भारत का ऊंट संरक्षण केंद्र किस जिले में है? जल्दी बता दिए।
इसका राइट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है सिरोही, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। इसका तो आ जाना भाई, इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाना चाहिए, इस प्रश्न का तो राइट आंसर आ जाना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर बीकानेर होगा, ए। ठीक है ना। अब आया है अच्छा प्रश्न तो आपसे ऊंट से रिलेटेड। अब आया है अच्छा प्रश्न, नाच नाम क्या है? नाच नाम, नाचना ऊंट प्रसिद्ध किस जिले का है? नाचना। ऑप्शन नंबर है जोधपुर के, ऑप्शन नंबर बी है आपके उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका सिरोही से दिया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका जैसलमेर दिया गया है। जल्दी से आपके छठे प्रश्न का राइट आंसर आना चाहिए। नाचना ऊंट कहां का प्रसिद्ध है? जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे और लाइक और शेयर करेंगे जल्दी से क्लास को, लाइक और शेयर। देखो भाई, होगा तो जैसलमेर, पर किसी कारणवश आपको 50 जिले दिए गए, उनमें से आपको 50 जिले में बांटा गया तो फ्लोदी भी हो जाएगा। फ्लोदी आपको या तो जैसलमेर ही रखना, क्योंकि आप आएगा तो जैसलमेर। पर काफ़ी बच्चे क्या है, सर आपने तो लिखा है थंबनेल पर अपडेट, तो अपडेट भी मैं प्रश्न बताते साथ में, है ना। आपका ऑप्शन तो आपका जैसलमेर ही दिया होगा, फ्लोदी के चक्कर में ना प्रश्न घमाएं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अपने सातवां प्रश्न, अपना सातवां प्रश्न, कठियावाड़ी व सिंधी घोड़े की मिश्रित नस्ल है। दो नस्लें मिलाकर ए प्लस बराबर प्लस, ये समझते हो ना, प्लस माइनस बराबर माइनस, है ना। इसी प्रकार से एक नस्ल बनाई गई, वो कौन सी नस्ल थी जिसमें कठियावाड़ी और सिंधी, कठियावाड़ी और सिंधी दोनों मिलकर एक नस्ल बनाई गई, वो नस्ल कौन सी थी? मारवाड़ी, मालिनी, दोनों ही नहीं। कौन सा एक ही आंसर होगा ना, या तो कठियावाड़ी होगा या सिंधी होगा, दोनों से मिलकर जो नस्ल बनी वो कौन सी होगी? या तो वो दोनों ही है या दोनों ही नहीं है। अब क्योंकि मालिनी, बी आंसर बिल्कुल एक ही होगा, मालिनी। देख ले किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। आठवां प्रश्न आपके सामने, घोड़े की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान रखता है। घोड़े की दृष्टि से, घोड़े की दृष्टि से, घोड़े की दृष्टि से प्रथम स्थान लगता है, जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। घोड़े की दृष्टि से आपका होगा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है घोड़े की दृष्टि से। कौन सा? उत्तर प्रदेश। आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा से पूछे कोई प्रश्न, सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा एमपी मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर, ये याद रखना है। सबसे कम पंजाब की 89 किलोमीटर। नवा प्रश्न आपके सामने बढ़िया प्रश्न है, गोमट निम्न में से किसकी नस्ल है? गोमट। ऑप्शन नंबर है घोड़े की, ऑप्शन नंबर बी है गाय की, ऑप्शन नंबर सी है बकरी की, ऑप्शन नंबर डी है ऊंट की। भाई होगा आपकी गोमट है ना, वह ऊंट की नस्ल है। यह ऊंट की नस्ल सवारी हेतु प्रसिद्ध है। कौन सी? ये गोमट किसके लिए? सवारी। सवारी मतलब जानते हो ना, बैठने के लिए, बैठने के लिए प्रसिद्ध है। और मूलतः ये जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न कह रहा है राजस्थान में सर्वाधिक अश्व, अश्व आपको घोड़े को कहते हैं, अश्व किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है भीलवाड़ा। मैं जल्दी से इसलिए क्लास को करवा रहा हूं क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी अगली क्लास भी लेनी होगी ना, इसलिए। 10वां प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक अश्व। इस क्लास को देखने के बाद आपका स्वयं मूल्यांकन और आपको पता चल जाएगा आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। और नस्लों के रिलेटेड मैंने प्रश्न है ना डाल रखे हैं, जाकर आप थंबनेल पे देख लें, चैनल पे जाके देख लें, प्लेलिस्ट बनाई हुई है उनकी। जल्दी बताएं 10वें प्रश्न का। राजस्थान में सर्वाधिक अश्व बीकानेर होगा भाई, बीकानेर। और न्यूनतम आपका होगा डूंगरपुर, डूंगरपुर। अगला ही प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न आया है।
श्री तेजाजी मेला किस जिले में है? नागौर, उदयपुर, जयपुर और भीलवाड़ा। श्री तेजाजी पशु मेला, श्री तेजाजी पशु मेला परबसर, परबसर, अब तो मैंने विशेष नाम दे दिया परबसर, परबतसर। अब बता दें परबसर, बिल्कुल आ रहा है आंसर, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। श्री तेजाजी मेला परबसर नागौर, श्री तेजाजी पशु मेला परबसर नागौर। कुचामन के पास डीडवाड़ा, कुचामन नागौर, ये सीकर में आएगा ना, नागौर के पास नागौर जाएगा आपका। आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है, श्री बलदेव पशु मेला किस जिले में है? श्री बलदेव, बलदेव, श्री बलदेव पशु मेला, जल्दी बताना है। ऑप्शन नंबर ए नागौर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है भीलवाड़ा। ये 1-2 प्रश्न पक्के 2 पूछे जाएंगे ये पशु मेले से रिलेटेड। परबसर वाला और एक तेजाजी चौक, ये ब्यावर में है तेजाजी चौक पशु मेला। सांचौर पंचमेड़ गौशाला, सांचौर में जो गौमूत्र बैंक है, सबसे बड़ी डेयरी पद्मा डेयरी, कौन सी? पद्मा, पद्मा डेयरी कहाँ पर? अजमेर में, अजमेर में। सबसे बड़ी सरस दूध की डेयरी है सरस, जो कौन सी है? ये किस कंपनी की है? सरकारी है, सरकारी, सरकारी लिमिटेड है सरस। श्री बलदेव पशु मेला किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है नागौर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है भीलवाड़ा। श्री बलदेव पशु मेला आपका होगा नागौर। पशु मेले के लिए नागौर आप राइट आंसर कर दे, बिल्कुल बढ़िया होगा आपके लिए। यह प्रश्न आपके विशेष जाति से संबंधित पूछा गया है। रेबारी जाति, रेबारी जाति क्या पालती है? ज्यादातर पशु पालती है, पशु। उसके लिए क्या मेला है? रेबारी जाति का सबसे बड़ा मेला किस जिले में है? और ये पशु मेला है। ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है सिरोही, ऑप्शन नंबर डी है सांचौर। रेबारी जाति, रेबारी आपके रायका को कहते हैं, रेबारी, रेबारी किसे? रायका को रेबारी कहते हैं। यह आपका होगा सिरोही में और होगा कौन से महीने में? भाद्रपद, भाद्रपद। 15वां प्रश्न आपके सामने, 15वां प्रश्न, पुष्कर मेला, पुष्कर पशु मेला किस जिले में पड़ता है या कब किस जिले में है? वो तो आपके अजमेर में है। किस महीने में है ना? ऑप्शन नंबर 1 कार्तिक, ऑप्शन नंबर बी है माघ, ऑप्शन नंबर सी है श्रावण, ऑप्शन नंबर डी है आपके चैत्र। श्री पशु मेला परबस, ये पुष्कर वाला, जिसमें 52 घाट है, मीरा जनाना घाट। समझ में आया कुछ? ब्रह्मा जी का मंदिर, नवग्रह का मंदिर, और कुछ बताना है पुष्कर के लिए? जल्दी से आप आंसर दे दीजिए बस। मेला किस महीने में पड़ता है? और एक ये पूछता, शिव धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा। आपका पुष्कर मेला आपका ऑप्शन नंबर रहेगा कार्तिक। आपके सामने अब कार्तिक, भाद्रपद, आश्विन ना देकर जो आपने ना अंग्रेजी के महीने जनवरी फरवरी दे दिया गया है। मालपुरा कस्बे के पास एक विशेष नाम दे दिया, मालपुरा कस्बे के पास किस महीने में चंद्रसेन, कौन सा मेला? चंद्रसेन मेला। और किस में? मालसेल में बढ़ता है। ये 2 प्रश्न तो यही बन गई। मालपुरा कस्बा किस में है? चंद्रसेन में मेला बढ़ता है जहाँ पर। और ये किस महीने में पड़ता है ये आपको बताना है। अप्रैल में, ऑप्शन नंबर बी है जुलाई में, ऑप्शन नंबर सी है मई में, ऑप्शन नंबर डी है अगस्त में। 16वां प्रश्न का राइट आंसर देना, 16वें प्रश्न का। एक आपका होगा चंद्रभाग मेला, पशु मेला। चंद्र, काफी बच्चे क्या है ऐसे होंगे कि सर ये तो इस महीने में आते हैं। चंद्रभाग होता है, चंद्रभाग पशु मेला कार्तिक महीने में आता है। एकादशी, मार्गदशमी, कृष्ण पंचमी नवंबर में, और ये होगा जालरपटन में, ठीक है ना। और ये मैं और बता दूं, गोमती सागर के में पशु मेला है, गोमती सागर के पास। हड़ौती आंचल का सबसे बड़ा मेला है चंद्रभाग मेला। हड़ौती आंचल का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर? झालावाड़ में लगता है। कब लगता है? कार्तिक महीने में, ठीक है ना। और कौन सा महीना होगा? नवंबर, कृष्ण
पंचमी को। अब बता दे, अब कोई कमेंट नहीं करेगा मेरे को लग रहा है, अब कोई शक नहीं है उनको। मालपुरा कस्बे के पास ये विशेष नाम दो, जल्दी से आंसर देना है। मालपुरा वाला। अरे भाई टोंक जिले का मेला ना, टोंक जिले का टोंक, नवाबों का शहर, जहां पर बकरे की जगह ऊंट की बलि दी जाती है। कहाँ, किस महीने में? जब ईद होती है, ईद ग्रह। अब जमील वाला पाठ पढ़ा ना 8वीं 9वीं में, ईद ग्रह वाला, उससे संबंधित ही प्रश्न आया हुआ है ये। फिर जल्दी बता दे। अब मार्च, अप्रैल हो गया, अप्रैल भाई साहब, अप्रैल हो गया, अप्रैल। क्या भाई बीच बीच में ऐसे करते रहना जिससे ऑडियंस बनती रहे और आपका मनोरंजन भी होता रहे और अपने प्रश्न भी हल हो जाए, है ना। 17वां प्रश्न है, निम्न में से गिर गाय की दूध में वर्षा मात्रा होती है। जो गिर गाय है, विशेष नाम दिया गिर गाय, इसके दूध है ना, उसमें वर्षा की मात्रा पूछनी है। 4.5, 4.6, 5.6 और 6.6 और आपका होगा 4.5। 18वां प्रश्न, बढ़िया प्रश्न, एकदम देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। 18वां प्रश्न तो बिल्कुल कैसा ही बच्चा कर लेगा इसको। हरियाणवी गाय का मूल स्थान है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। हरियाणवी का बिल्कुल हरियाणा ही होगा, हाँ से हरियाणा। 19वां प्रश्न आपके सामने हो गया। 19वां प्रश्न, निम्न में से सूरती नस्ल की भैंस की उम्र होती है। सूरती नस्ल की भाई भैंस की मैं बता दूं कोई विशेष उम्र तो नहीं होती है, फिर भी 42 से 48 या आपकी कह सकते हो 40 से 42, इससे ज़्यादा कोई भी भैंस की उम्र नहीं होने वाली है ना। और आपके 42 या 48 दोनों में एक है, और आपका सूरती नस्ल का होगा 48, मिनिमम 48, ठीक है ना। अंतिमवा प्रश्न आपका 20वां प्रश्न, निम्न में से भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन नंबर है पूगल, ऑप्शन नंबर बी है कंकरूल, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। और आपको 20वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी देना, उपयुक्त सभी होगी आपकी भेड़ की नस्ल। तो पूगल एक विशेष नस्ल है। और आपको बता दूं मैंने 20 प्रश्न पूछे थे ना, इनमें से आपको कितने प्रश्न आते थे ये आपको कमेंट करना है। और मैंने जो लाइव क्लास ले रखी है वो भी आपको बताया कल थी, और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से परसों नहीं हो पाई, और कल ली वो क्लास जाकर अभी देख लें आप। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे सभी साथियों को और अलविदा साथियों। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे हम एनिमल प्रश्नों के साथ ही। और मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे, खाओ पियो मौज करो और आप ऐसे ही परीक्षा में पास हो आओ। यही हमारी आशा है कि आप अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करते रहो, ठीक है ना। वेलकम साथियों, अलविदा साथियों। अब वतन है आपके हवाले साथियों।